अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहें और प्रसन्नचित्त लोगों के आसपास रहें। जो निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं, नकारात्मक जिनके विचार हैं, जो हताश हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, जब देखो तो मुंह लटकाए रहते हैं, ऐसे लोगों से किनारा कीजिए। समाज में, परिवार में, मित्र मंडली में भी ऐसे लोग होते हैं, उनका स्वभाव होता है, उन्हें कुछ भी कर दो, रबड़ी पूड़ी खिलाओ या कहीं कुछ भी कर दो, वो मुंह लटकाए ही रहेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनानी है यदि स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हो। शास्त्र कहता है प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। जो आत्मा इंद्रिय मन से प्रसन्न है वही स्वस्थ है। तो प्रसन्न मन लोगों के आसपास रहोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजदूरी करेगा, श्रमिक है, जो मजदूरी करता है कृषिकार्य में, जिसके पास जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी खाता है, वो प्रसन्न रहता है, स्वयं खुश रहता है, दूसरों को खुश रखने की प्रयास करता है, उसके आसपास वातावरण में उमंग उल्लास दिखाई देता है। तो खुश रहने वालों का साथ करें। और ये भी खुश रहने का मतलब उच्छृंखलता नहीं है। यहाँ पर प्रसन्नता का मतलब ये नहीं है कोई कहीं पर भी किसी कोई टीका टिप्पणी कर रहा है। स्वस्थ मनोरंजन की बात हो रही है। जो मर्यादित आचरण करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ में प्रसन्नता होती है। तो शास्त्र सम्मत जिनका चिंतन है उनकी प्रसन्नता होती है। खुराफाती लोग हैं उनके साथ में प्रसन्न है, नशा पानी कर रहे हैं, हे कर रहे हैं, वो प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता की यहाँ पर मर्यादा है। ये विशेष बात है, इसका ध्यान रखेंगे तो शरीर अच्छा होगा। अगर मन मलिन हो गया, मन प्रसन्न नहीं है, तो पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। शरीर मन का अटूट संबंध है। तो प्रसन्नता के लिए वैसे तो नियमित व्यायाम करें, अपनी दिनचर्या नियमित कीजिए, कभी उसमें परिवर्तन कीजिए। ये अपना आहार विहार ठीक रखिए। और जहाँ जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी ऐसे लोगों को रखिए जिनसे मन प्रसन्न रहे। कई लोग ऐसे होते हैं किसी का प्रसन्नता के लिए दूसरे का हित करते हैं, पराये हित में काम में आते हैं, परहित में लगे रहते हैं, उनको भी प्रसन्नता होती है। परोपकारी व्यक्तियों को भी प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता एक तो अंदर से होती है, लेकिन एक ऐसा कोई व्यक्ति है, जैसे कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे जो स्वजन हैं, परिजन हैं, बंधु बांधव हैं, रिश्ते में कोई है, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। कई बार ऐसी समस्याएं जाती हैं, कोई आपद व्यापद दुखद स्थिति आ जाती है, तो स्वाभाविक है वो दुखी होगा। तो वहाँ पर उसका दुख बांटने में वो भी दुखी होंगे, हम भी दुखी होंगे, तो उसमें भी एक अंदर से उसके दुख बांटने में भी आनंद मिलता है। लेकिन ये नहीं कि वो दुखी है तो हम हे करने लगे। लेकिन अधिकांश समय हमारा प्रसन्नता में बीतता है। नहीं है जो हमारे पास है उसी में हमें समझना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ परमात्मा ने दिया है इससे अनमोल कोई चीज़ है ही नहीं। जब ये हम समझ लेते हैं तो प्रसन्नता बढ़ती है। सिर्फ पा लेने की इच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, जो चीज़ है उसमें संतुष्ट नहीं है, बस ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें आदमी रोता रहता, मिलता उसको जीवन भर नहीं। जो वर्तमान समय में इस समय प्रसन्न नहीं है, भले विपरीत परिस्थिति हो, हर एक के सामने विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब प्रसन्न नहीं है, वो जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकता। उन लोगों को देखिए, मैंने ऐसे लोगों को देखा जिसके हाथ नहीं, बाहें नहीं, पैरों से सिलाई कर रहा है और स्वावलंबन है। ऐसे ऐसे स्वावलंबी हैं, वो स्वयं खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो फिट हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई बाल बढ़ा रहा है ऐसे के, वो सरकार की एकादशा तरह ही कर रहा है। क्या मूर्खता है। तुम सिर्फ सरकार के स्वावलंबन तुम्हारा कहाँ गया? इसका मतलब टैलेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही एक निरक्षर भट्टाचार्य हैं, इनके प्रकार समुद्र से जैसे गोताखोर लेकर के आते हैं, वैसे सर्टिफिकेट नकल के महासागर से लेकर के निकले हैं। अगर टैलेंट होता तो ऐसी हरकतें नहीं करते। उन लोगों से प्रेरणा लें जो विकलांग हैं और स्वावलंबी हैं, उनको देख करके प्रसन्नता होती है। तो जो आशावादिता है जहाँ पर, वहाँ पर प्रसन्नता है, और जहाँ पर निराशा है वहाँ पर दुख है। तो निराश के बादल हमारे आसपास नहीं होने चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना।